बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हज़रत अशअया अलैहिस्सलाम को बशारत मुस्तफ़ा। हज़रत वहाब बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि अल्लाह ताला हज़रत अशअया अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई कि मैं नबी उम्मी को मबूस करने वाला हूँ, जिसके ज़रिए बहरे कान, महबूब दिल और अंधी आंखें खोलूँगा। इनकी जाए विलादत मक्का और मकाम हिजरत मदीना और उस मुल्क का और इसका मुल्क शाम है। ये मेरा बंदा मुतवक्किल, मुस्तफ़ा, मरफू, हबीब, महबूब और मुख्तार है, जो बुराई का बदला बुराई ना देगा बल्कि अफू व दरगुजर और बख्शिश से काम लेगा। ईमानदार लोगों के साथ रहमदिली बरतेगा और कुव्वत से ज़्यादा लदे हुए और बोझल जानवर को देखकर दर्दमंद हो जाएगा। और बेसहारा औरत की गोद में यतीम बच्चों के लिए वो दिल गिरफ्तार होगा। वो बदहलक होगा, ना सख्त मिजाज, ना बाजार में शोर मचाता फिरेगा, ना पहश के ज़रिए जीनत को पसंद करेगा, ना वो गोहे, ना बुरी बात कहने वाला। अगर वो चराग के करीब से गुजरेगा तो सुकून वक़ार से, ताकि चराग गुल न कर दे। और वो तवील व सख्त मैदान पर भी रवा होगा, तो इसकी रफ्तार पर वक़ार और बेआवाज़ होगी। वो मुबश्शिर व नज़ीर है। मैं इसके अमाल में तवाज़ुन और अखलाक में हुस्न व अज़मत दूँगा। तमानियत और वक़ार को इसका लिबास बनाऊँगा और नेकी को इसका इशहार, तक़वा को इसका ज़मीर और हिकमत को इसकी फ़रासत बनाऊँगा। और सदक वफ़ा इसकी तबीयत होगी और गफ़ू व बख्शिश और बुलाई इसकी आदत होगी। अदल व इंसाफ इसकी सीरत, हक़ इसकी शरीयत, हक़ हिदायत इसका इमाम और इस्लाम इसकी मिल्लत होगी। इसका नाम गिरामी अहमद है। मैं इसके ज़रिए गुमराही से लोगों को निजात दूंगा और इसके ज़रिए जहालत से लोगों को इल्म अता करूंगा और इसके ज़रिए गुमनामी के बाद सरबुलंदी अता करूंगा और नावाकिफियत के बाद इसके ज़रिए लोगों को माफ़िरत दूंगा और किल्लत के बाद इसके ज़रिए कसरत दूंगा और मुफलिसी के बाद इसके ज़रिए तो नगर बना दूंगा और इंतशार व तफरीक के बाद इसके ज़रिए मजतमा करूँगा और दिलों में इसके ज़रिए उल्फत पैदा करूँगा और गंदा ख्यालात मुख्तलिफ गुराहों के दरमियान इत्तेहाद, फ़िक्र और हैर से गाली पैदा करूँगा और इसकी उम्मत को हैर उम्मत यानी बेहतरीन उम्मत बनाऊँगा जो लोगों की हिदायत के लिए ज़ाहिर की गई है। वो उम्मत नेकी का हुक्म देगा और बुराई से मना करेगी। वो लोग मेरी वहदानियत का चर्चा करेंगे और मुझ पर ईमान लाएंगे। मेरे साथ अक़ीदा और मोहब्बत में इखलास होगा और मेरे तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम और रसूल जो अलहाम व हिदायत लाएगा वो इन सब की तस्दीक करेंगे। और लोग नमाज़ों के औकात के लिए सूरज के तलू व ग़रूब पर नज़र रखेंगे। ऐसे दमों में, ऐसे चेहरों और ऐसी रोहों को खुशखबरी हो जो मेरे साथ मुखलिस होंगे। मैं इनको मस्जिदों में, मजलिसों में, इनकी कारोबारी इदारों में, इनकी गुज़रगाहों और इनकी आरामगाहों में तस्बीह व तकबीर व तहमीद व तौहीद करने की तौफीक दूँगा। वो अपनी मसाजिद में इस तरह सफ़े बनाएंगे जिस तरह अर्श के गिर्द फरिश्ते सब बनाते हैं। वो मेरे महबूब व मुहसिन और मददगार है, जो इनके ज़रिए अपने दुश्मनों से बदला लूँगा और मेरे लिए क़ियाम व क़ऊद व रकूद व रुकू व सजूद के साथ नमाज़ें पढ़ेंगे। वो मेरी रज़ा व खुशनुदी के खातिर अपने यार व आसार व जायदादों से वसत कशत होंगे। वो कत्ल करेंगे और शहीद भी होंगे और इनकी जुमात मुजाहिदीन में बड़ी तादाद होगी। मैं इनकी किताब के ज़रिए दूसरे किताबों को और इनकी निज़ाम ज़िंदगी के ज़रिए दूसरे बातिल निज़ामों को और इनके कानूनी शरीयत के ज़रिए दूसरे खिलाफ अदल सिया कवानीन को ख़त्म करूँगा। बस जो कोई भी इनके ज़माना को फाए फिर भी इनकी किताब को ना माने और इनकी दीन लनी निज़ाम हयात और कानूनी शरीयत को ना अपनाए तो वो मेरा नहीं और मुझसे बुरी है। मैं इनको तमाम उम्मतों पर अफजल बनाया और इनको उम्मत वसत और तमाम लोगों पर गवाह बनाया। जब वो गज़बनाक होते हैं तो मेरी तकबीर कहते हैं और जब वो लाचार होते हैं तो मेरी किब्रियाई बयान करते हैं और जब झगड़े हैं तो मेरी तस्बीह करते हैं और अपने चेहरों और अपने हाथों और पाँव को वज़ू के साथ पाक व साफ करते हैं और निस्ब कमरों पर तहबंद बांधते हैं और हर नशीब व फराज पर तहलील व तकबीर करते हैं। इनकी कुर्बानियों का इनका खौफ बहाना है। किताब अल्लाह के इनके सीनों में महफूज है और वो रात की इबादत करते हैं और दिन को रोज़ा रखते हैं। इनका मुनादी यानी मौज़न अपनी आवाज़ से फ़िज़ा आसमानी में गूंज पैदा कर देता है। जिस तरह शहद की महकी की बनबनाहट
होती है खबरी हो उससे जो उनके साथ है और इनके दीन, इनके तरीका और इनकी शरीयत पर है। ये मेरा अफजल है, मैं जिसे चाहता हूँ देता हूँ और मैं ही साहिब फजल अजीम हूँ। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत जार व बदबन अब्दुल्ला आया और इस्लाम कबूल किया। फिर कहा, कसम है इस ज़ात अक़दस की जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ माबूस फरमाया, बेशक मैं इन्हें इंजील में आपकी सबत फरमाई है और यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत इब्न मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दी है। हज़रत सईद बिन अब्दुल मसीब रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत काब अखबार से कहा कि हम तो वाहिद रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़माना खिलाफत हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु ईमान नहीं लाए, इमारत फ़ारूकी में इस्लाम लाए हो, इसकी क्या वजह है? उन्होंने जवाब दिया, मेरे वालिद ने मेरे लिए एक किताब जो तौरात से महूस थी लिखी और मेरे हवाले करते हुए फरमाए, इसके बमो जब अमल करना और हकूक़ अबूद का एहसास दिलाते हुए मुझसे अहद लिया कि मैं इस किताब की महर को ना तोड़ूं, क्योंकि उन्होंने अपनी तमाम किताबों पर महरें लगा दी थी। फिर जब मैंने इस्लामी तहरीक को देखा तो इसमें असर तापा बुलाई और इसकी अशाअत में और गलबा पाया, तो मुझे ख्याल हुआ कि शायद इस किताब में मेरे बाप ने कुछ ज़रूरी इल्म मेरे लिए महजी कर रखा है, लिहाजा मैंने महर को हटाया तो इसमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आपकी उम्मत यानी पेरवानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीब पाई। बहरहाल मैं अब आया और इस्लाम लाया। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करें, शेयर करें अपने दीगर दोस्तों के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं कल किसी नई और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।